नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। एक दिन भाजपा की ऐसी स्थिति हो जाएगी, मोदी और शाह ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऑपरेशन लोटस में माहिर कथित चाणक्य साहब और 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपना दफ्तर नहीं संभाल पा रहे हैं। दोस्तों, खबर है कि पीएमओ में बगावत हो गई है। तो क्या मोदी और शाह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? अब उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। सवाल क्यों? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ने कसम खाई कि जब तक अमित शाह और पीएम मोदी का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे और ना ही मोदी और शाह को चैन की सांस लेने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वो अमित शाह को पागल करके ही दम लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आ रही है कि मोदी जिस दफ्तर में बैठते हैं उसी दफ्तर में बगावत हो गई है। जिस पीएमओ दफ्तर में बैठकर पूरे देश की कमान संभालते हैं मोदी, उसी दफ्तर में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके खिलाफत में खड़े हो गए हैं। विपक्ष से हाथ मिला लिया है। मोदी सरकार की सारी अंदर की सीक्रेट जानकारी लीक कर रहे हैं। मुझे मालूम है, आजकल भैया मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। तो सुना आपने, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही साफ हो गया था कि मोदी सरकार की हालत खराब हो गई है और अब उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। लेकिन मोदी के दफ्तर से उनके खिलाफ कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अब आखिर वो कौन है जो मोदी सरकार के जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। फिलहाल राहुल गांधी ने उसका नाम सीक्रेट रखा है, लेकिन अगर वाकई में पीएमओ में बगावत की चिंगारी सुलग उठी है तो बात छोटी नहीं है। फिर मोदी सरकार को गिनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तब तो 2047 तक का सपना देखने वाली भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सवाल है कि क्या भाजपा के अपने ही राहुल गांधी से हाथ मिलाकर उनके लिए काल का गड्ढा खोदने लगे हैं? क्या यही वजह है जब राहुल गांधी तक पीएमओ दफ्तर से सीक्रेट इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो उन्होंने कसम खा ली है कि जब तक मोदी और अमित शाह खुद इस्तीफा नहीं देंगे उनको रात को नींद नहीं आने वाली है। उन्होंने ठान लिया है कि भले ही पूरे मानसून सत्र में डर की वजह से मोदी और शाह के अंदर संसद आने की हिम्मत नहीं हुई, मगर इसके बावजूद वो बच नहीं पाएंगे। अगर ऐसा लगता है कि संसद न आकर वो छात्रों पर चली लाठियां और पैलेट गन पर जवाब देने से बच जाएंगे तो उनकी सरकार बच नहीं पाएगी। तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है दोस्तों। राहुल गांधी ने बात कही है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और शाह को सुकून की सांस नहीं लेने देंगे जब तक दोनों खुद आकर नहीं कहेंगे कि भैया लो संभालो, हमारे बस की बात नहीं है, तब तक वो चैन से सो नहीं पाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। तो राहुल गांधी के तेवर जैसे नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको मोदी और शाह की कोई ऐसी कमजोर नब्ज पता चल गई है जो उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वो नब्ज पीएमओ दफ्तर के अंदर से बाहर आई है? फिलहाल अपनी जवाबदेही से बचने के लिए भागने वाले चाणक्य साहब क्या संसद न आकर और बुरा फंस गए हैं? विपक्ष अब अमित शाह की नाक में कैसे दम करने जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन खबर है कि मोदी और शाह की हालत ऐसी हो गई है कि पूरी रात सिर्फ करवट बदलते हैं, उनको रात को नींद नहीं आती है, उनकी नींद हराम हो चुकी है। राहुल गांधी ने बताया कि कैसे गुजरात लॉबी का सुकून छिन गया है। इसके साथ ही अमित शाह का भी जमकर मजाक उड़ाया, खूब मजे लिए और यहां तक कह दिया कि अमित शाह को पागल करके ही दम लेंगे। पहले सुनिए कैसे राहुल गांधी ने अमित शाह की धज्जियां उड़ाई, फिर बताएंगे कि राहुल गांधी और मोदी के बीच बंद कमरे में आखिर क्या हुआ जिससे राजनीति में तहलका मच गया है। मोदी एक्सपोज हो गए हैं। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं।
आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बताया कि जब वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बंद कमरे में बैठे तो पता चला कि आखिर क्यों मोदी जी 12 सालों में कभी भी अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आप खुद ही सुनिए असली वजह क्या है। Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी भाजपा को बेनकाब कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मोदी के आदमी ही सरकार की पूरी जानकारी उन तक पहुंचा रहे हैं। मोदी सरकार के इतिहास में विपक्ष ने ऐसी स्थिति पहली बार खड़ी कर दी जब अमित शाह और मोदी पूरे 20 दिन बीत गए लेकिन संसद आने से भागे भागे फिर रहे थे। आखिरी दिन गए भी तो कैसे गए, राष्ट्रगीत गाकर चले आए। अब जाहिर सी बात है कि जब दोनों के अंदर पीसी करने की हिम्मत नहीं हो रही है और ना ही विपक्ष से सामना करने की, जवाब देने से भागे भागे फिर रहे हैं, तो पूरी भाजपा की हालत कितनी खराब है, कैसे घिरी हुई है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जैसे हालात हैं ऐसे में मोदी और शाह कहां तक भागकर बच पाएंगे। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो विपक्ष उनको कुर्सी से हटाने के लिए क्या कदम उठाता है और क्या पीएमओ में वाकई में बगावत हो गई है, इस पर दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।